everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series I will share my understanding about the rubric contradictory. Actions are contradictory to intentions and undertaking things opposed to his intentions. First I will share my understanding about the rubric contradictory. Actions are contradictory to intentions. इसके अंडर हमारे पास 6 रेमेडीज हैं और दोनों रूब्रिक्स में फॉस्फोरस एंड सीपिया 2 कॉमन रेमेडीज हैं. इस रूब्रिक में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्शंस एंड इंटेंशंस. अभी हम तीनों का मतलब समझेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स ऑपोजिट, विपरीत, एक दूसरे के विरुद्ध. एक्शंस का मतलब क्रिया, गतिविधि, कार्यक्रम, समथिंग दैट यू डू. एंड इंटेंशन इज द पेशेंट्स इरादा और द पर्पस. पेशेंट एक्शंस आर टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही विशेस टू डू. अगर हम सरल भाषा में समझें, सरल भाषा में मरीज की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल उसके इरादे के ऑपोजिट है, उल्ट है. मीन्स पेशेंट इज डूइंग दोज एक्ट विच ही डजंट इंटेंड टू डू. अब हम इसके अंडर जो 6 मेडिसिन हैं उनके सबके अलग अलग कारण हैं कि पेशेंट ऐसा बिहेवियर करता क्यों है. अब हम कुछ क्लिनिक की एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे बच्चे ने बनना डॉक्टर है लेकिन उसने 11th स्टैंडर्ड में ऑप्ट क्या किया, आर्ट्स. तो उसका जो गोल है वो तो डॉक्टर बनना था, लेकिन जो वो कर रहा है वो अपने गोल की तरफ उसे नहीं लेकर जाएगा. मतलब उसका इंटेंशन, उसका इरादा, जो वो एक्शन कर रहा है उसके टोटली ऑपोजिट है. अब मैं आपको एक अपने क्लिनिक की बहुत बढ़िया केस की एग्जांपल देती हूँ. एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की में एम्प्लॉई पेशेंट मेरे पास मेडिसिन लेने आते थे. उनके एक दिन बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे घर से कॉल किया कि मैम आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, मैं आऊंगी आपके पास, तो आपके पास अगर कोई पेशेंट बैठे भी होंगे तब भी आप मुझे सब उनसे पहले ही देख लेना. मतलब पेशेंट ये चाहती थी कि उसे वेट ना करनी पड़े, क्योंकि उसके पेन है, उसने ऑफिस से छुट्टी भी लिया है, तो डॉक्टर उसे देख ले. बट वो पेशेंट आई जब मेरा लंच ब्रेक होने को था, नियर टू माय लंच ब्रेक वो आई. तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बहुत अर्ली छुट्टी भी ली है आपने, तो बहुत सुबह आने वाली थी. देन द पेशेंट सेड कि डॉक्टर साहब वो मुझे ना मार्केट में भी काम थे, आ तो आपके पास ही रही थी, तो रास्ते में ना मैं कुछ मार्केट के काम फिनिश करने लग गई. यहाँ क्या था, इरादा था छुट्टी लेके मेडिसिन लेने आने का डॉक्टर से, लेकिन हुआ क्या, वो मार्केट में अटक गई. मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू हर इंटेंशंस. तो ये रूब्रिक हमने आज ये यहां तक समझा. इसी रूब्रिक के अंडर एक सब रूब्रिक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्पीच, इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू. ये रूब्रिक के अंडर एकोनाइट एक मेडिसिन है. इसको हम कैसे समझेंगे, द सेंस कन्वेड बाय द स्पीच ऑफ द पर्सन इज ऑपोजिट टू व्हाट एक्चुअली दे वांट टू एक्सप्रेस. जो पेशेंट कह रहा है उसका इरादा वो कहने का नहीं था. मतलब जो उसने वर्ड्स से एक्सप्रेस किया वो ये कहना नहीं चाहता था. हमने ये भाषा, ये वर्ड्स, ये पेशेंट का एक्सप्रेशन बहुत बार सुना है. डॉक्टर साहब प्लीज बुरा मत मानना, मेरा ये कहने का इरादा नहीं था. या आपको आईपीआरबी ये कहेगा कि पहले तो डॉक्टर साहब ये ऐसा बोल देती है, लेकिन बाद में हमें ये बोलती है कि मेरा ये कहने का इरादा नहीं था. अब हमारे पास इससे मिलता जुलता एक रूब्रिक है, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशन. इसमें 3 मेडिसिन हैं, फॉस्फोरस और सीपिया. इन दोनों रूब्रिक्स में कॉमन मेडिसिन है. इसमें वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है अंडरटेकिंग थिंग्स. अंडरटेकिंग थिंग्स का मतलब होता है यू फॉर्मली प्रॉमिस टू डू समथिंग, एन एफर्ट टू डू समथिंग, especially to do large
और डिफिकल्ट टास्क। अपोज्ड इज विरुद्ध और असहमत, इंटेंशन इज इरादा। अगर हम सरल भाषा में देखें, पेशेंट वो काम करता है जो उसके इरादे के ऑपोजिट है। ये तीनों दवाइयों के कोई भी कारण हो सकते हैं कि पेशेंट का काम उसका मन वो काम करने का नहीं है, लेकिन पेशेंट को वो काम करना पड़ रहा है। अब इसकी भी हम एक छोटे से केस से क्लिनिकल एग्जांपल शेयर करते हैं। एक पेशेंट ने मेरे को आकर बताया कि मैडम मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बिना ट्यूशन 90% से ज्यादा जो मार्क्स थे मैं लेती थी। मैं सीए बनना चाहती थी, लेकिन सडन मेरे फादर की डेथ होने के बाद मुझे शादी करनी पड़ी। यहाँ पर पेशेंट का इरादा था पढ़ लिखकर सीए बनने का, लेकिन सरकमस्टांसेस फेवरेबल नहीं आए, फादर की डेथ हो गई और रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर, उनके प्रेशर के कारण पेशेंट को शादी करनी पड़ी। नाउ शी इज मैरिड। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक अप्लाई किया, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशन। इसकी एक और बहुत बढ़िया केस मेरे को याद आ गया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक इंजीनियर आते थे, वो एमटेक थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा उनका पैकेज था, लेकिन कोविड में उनके फादर की डेथ हो गई, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पेशेंट का कभी भी, वो सिंगल मेल चाइल्ड थे, उनका कभी भी इरादा बिजनेस का था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने एमटेक की थी। लेकिन अपने पेशेंट की सडन डेथ होने के कारण, और वो बहुत ही बड़ा उनका बिजनेस था, उनको वो मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर बिजनेस संभालना पड़ा। इरादा क्या था उनका? मल्टीनेशनल कंपनी से भी उनका इरादा था कि वो कोई एग्जाम क्लियर करके एनआईटी वगैरह में प्रोफेसर लगेंगे, लेकिन अब वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उन पर सारी जिम्मेवारी बिजनेस की आन पड़ी थी। तो यहाँ पर भी मैंने ये रूब्रिक लिया था, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशन। अब इन शॉर्ट हम इन दोनों रूब्रिक्स को दोबारा से समझते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। मरीज को कार्यशैली उसके इरादे के विपरीत है। अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड टू इंटेंशन, उसने ऐसे काम करने की जिम्मेदारी ले ली है जिसका उसका मन नहीं है, ना ही उसका उद्देश्य वो काम करने का है। आई होप नाउ बोथ द रूब्रिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन।